जय हिंद। आज हम लोग एक ऐसे देश के बारे में चर्चा करेंगे जो अपने देश की तरक्की या विकास जीडीपी से न देख के जीएचआई से देखता है, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से न देख के ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स से देखता है। जी हाँ दोस्तों, अपने लोगों की प्रगति या अपने देश की खुशहाली के अनुसार वह देखता है कि हमारा देश कितना विकसित है या कितना प्रगति कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे भूटान देश के बारे में, जो अपनी संस्कृति और सभ्यता को आज भी संजोए हुआ है। साथ ही साथ हम लोग मैपिंग के थ्रू देखेंगे कि हमारे यूपीएससी की एग्जाम में मैपिंग के थ्रू कौन कौन से प्लेस भूटान के इम्पोर्टेंट हैं, और हम लोग एसएससी या अदर वनडे एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके को भी कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं भूटान के मैप की तरफ। भूटान का मैप आपके सामने आ गया होगा। चलिए पहले बात करेंगे भूटान की राजधानी थिम्पू को लेकर, ठीक है। एक तो भूटान की राजधानी थिम्पू है, दूसरा आपको जानना है कि सबसे बड़ा शहर भी यही है भूटान का, और सबसे अधिक आबादी की अगर बात करें तो भी भूटान की राजधानी थिम्पू में है। दूसरी बात देखेंगे, उसके लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा पारो जिला। पारो जिला इसलिए चर्चा में है क्योंकि एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर पूरे भूटान में बात करेंगे तो वो कहाँ पे है, पारो जिला में, ठीक है। ये इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है पारो जिला में, वो छू नदी की घाटी के किनारे बसा हुआ है या किनारे स्थित है। दूसरी बात आप जाने तो पारो जो जिला है वो तिब्बत की सभ्यता से काफी अधिक प्रभावित है और एक ऐतिहासिक महत्व का भी प्लेस माना जाता है पारो को। अब थिम्पू के बगल में देखिए, थिम्पू के बगल में आपको दिखेगा काला पर्वत, ठीक है। वो प्लेस में मैप में आपको दिखा रहा हूँ, काला पर्वत। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि काला पर्वत कहाँ है, तो याद रखिएगा भूटान में है, ठीक है। अगर भूटान की सर्वोच्च चोटी की बात की जाए तो कुला कांगरी को दिया जाता है नाम कि कुला कांगरी भूटान की सर्वोच्च चोटी है। आप मैप में देखिए, लेकिन चूंकि यह प्लेस एकदम करीब में जाता है गंगखर पुनसुम के पास, ठीक है। और गंगखर पुनसुम जो है काफी चर्चा का विषय रहता है और सबसे अधिक अगर फेमस है तो वही सर्वोच्च शिखर के नाम से फेमस है। इसलिए कुला कांगरी नाम न लगा के हम लोग क्या करते हैं, गंगखर पुनसुम को मानते हैं कि भूटान की सर्वोच्च चोटी है। इस चोटी को ये माना गया कि इस पे चाइना कहता है कि यह तिब्बत का एरिया है, ठीक है। बार बार तिब्बत के लेके ये दावा करता है, चूंकि तिब्बत पे कब्जा किया हुआ चाइना, तो चाइना कहता है, चाइना अपना नहीं बताता, कहता है कि ये एरिया तिब्बत का है, ठीक है। तो इस पे विवाद का भी विषय है और तिब्बत का एरिया बताता है, ठीक है। तो गंगखर पुनसुम के नाम से आप याद रखिएगा भूटान की सर्वोच्च चोटी। और दूसरी बात ये याद रखना है कि यहाँ पे आज तक कोई कदम भी नहीं रखा हुआ है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग, ये जो कुछ चीजें विवाद की और भी विषय हैं, डोकलाम, ठीक है। डोकलाम प्लेस आपको दिख रहा होगा, एकदम देखिएगा पश्चिमी छोर पे आपको दिख रहा होगा डोकलाम का प्लेस। देखिए डोकलाम का प्लेस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सुना होगा आप लोगों ने, सन 2017 में ये चर्चा में आया था, ठीक है। तो डोकलाम जो प्लेस है, कह सकते हैं जो डोकलाम का चर्चा में आया था प्लेस, वो भूटान और चाइना के बीच में विवादित है, ठीक है। भूटान और चाइना के बीच में विवादित है। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि चूंकि भूटान और चाइना के बीच में विवादित है तो भारत इस मुद्दे पे क्यों आगे आया था, ठीक है। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन एक बात जो याद रखिए, तो विवाद आप बताएंगे कि भूटान और चाइना के बीच में ये विवाद का एरिया है। अब चाइना कहता है ये हमारा एरिया है, ठीक है। चाइना तो हर जगह को अपना ही बताता है, तो इस एरिया को भी कह रहा है कि मेरा है। तो भारत ने 2017 में डोकलाम विवाद हुआ था, यहाँ पे जब ये सड़क बना रही थी, लिबरेशन चाइनीज की जो पीपल्स आर्मी थी, जब वहाँ पे सड़क बना रही थी तो भारत की जो सशस्त्र सेना बल है वो जाके उसको रोक दी। तो ऐसे में विवाद का विषय बना हुआ था वहाँ पे जाके कि भाई सड़क तुम क्यों बोल रहे हो बीच में। तो बाद में ये पता चला सारी बातें कि देखिए भारत क्या करता है, भारत इसके सैनिक का या कह सकते हैं विदेश, मतलब रक्षा और विदेश मामले जो है भूटान का, वो भारत देखता है। तो इसलिए भारत उस मुद्दे में कूदा। तो ये याद रखना है कि डोकलाम विवाद जो कहेंगे भारत भूटान वर्सेस चाइना के बीच में है, ठीक है। रही बात अगर आपको डोकलाम के बारे में और भी जानना है, ठीक है, तो मैं एक अलग स्पेशल वीडियो शूट करूंगा डोकलाम के बारे में। काफ़ी कुछ मैंने कलेक्ट किया, बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। लेकिन आप ये याद रखिए भूटान का जो विवाद एक प्लेस बना हुआ है डोकलाम प्लेस है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे साकटेंग के बारे में। आप इधर देखिए एकदम पूर्वी एरिया में साकटेंग प्लेस दिखेगा, ठीक है। साकटेंग प्लेस पे जो है वो आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश के टच हुआ एरिया मिलेगा। इस एरिया को भी चाइना कहता है हमारा है, ठीक है। तो चाइना को तो सब कुछ है, मैंने पहले ही बोला सब कुछ चाइना का ही है। अच्छा, बार बार चाइना ऐसा क्यों कहता है कि ये एरिया मेरा, वो एरिया मेरा, और खासकर भूटान को देख के बार बार ऐसा देखने को आपको मिलेगा। तो देखिए भूटान और चाइना या कह सकते हैं तिब्बत के ये जो पठारी पूरी पहाड़ एरिया पर्वत ही है, इसमें कह सकते हैं सीमा अभी निर्धारित ही नहीं है।
इस वजह से बार बार चाइना कहता है ये वाला प्लेस हमारा, वो प्लेस हमारा, ठीक है। लगभग 24 से 26 दौर की वार्ता हो चुकी है। इससे पहले कभी सक्टेंग विवाद का विषय नहीं बना हुआ था, लेकिन इस बार आपने सुना होगा, चर्चा में आया था सक्टेंग वन अभ्यारण्य जो है उसको चाइना बोलता हमारा है, ठीक है। तो सक्टेंग वन अभ्यारण्य है जिसका 2003 में स्थापना हुई थी। अगर आप सक्टेंग वाले एक्चुअल प्लेस पे बात करेंगे तो त्रासी गंग जिले में है, ठीक है, त्रासी गंग जिले में। मेन मुद्दा ये है कि भूटान और चाइना के बीच में बाउंड्री मतलब क्लियर नहीं है, सीमा तय नहीं है, इसी वजह से हर प्लेस को उसी का वो फायदा उठाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा थिम्पू के प्लेस को, पारो के प्लेस को देखा, फिर आपने देखा कि इसी में मैंने आपको काला पर्वत के बारे में बताया और एकदम सर्वोच्च शिखर गंगखर पुनसुम के बारे में बताया, फिर आपने डोकलाम के बारे में देखा और आपने सक्टेंग के बारे में देखा। इस तरीके से पूरे मैप में ये सारे प्लेस जो हैं आपके एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वही अगर बाउंड्री लाइन देखेंगे कि किन किन राज्यों से इसकी सीमा साझा होती है, कौन से देश, तो कह सकते हो ऊपर से तिब्बत चाइना आप बोल सकते हैं, नीचे से भारत से पूरी तरीके से लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है, पूरा पर्वतीय एरिया पूरा लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है। तो नीचे से भारत का सपोर्ट पूरा, ऊपर से कह सकते हैं चाइना या तिब्बत का, तो दो देशों से इसकी बाउंड्री सीमा साझा होती है। भारत के कुछ राज्यों से अगर राज्य गिनेंगे तो आप मैप पे देखेंगे कौन कौन से राज्य आपको दिखेंगे। सिक्किम आपको दिख रहा होगा, पश्चिम बंगाल दिख रहा होगा, असम दिख रहा होगा, उसके बाद आपको अरुणाचल प्रदेश दिख रहा होगा। लगभग 4 राज्य हैं जिनसे भूटान की सीमा साझा होती है। चलिए अब भूटान के कुछ स्टैटिक जीके को देखते हैं जो हमारे एसएससी या फिर किसी भी वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। पहली चीज़ देखिए, भूटान को लेके एक जो उसका फ्लैग है उससे सवाल पूछा जाता है। देखिए भूटान के फ्लैग में एक आपको येलो कलर का, पीले कलर का दिख रहा हो, जो पीला कलर है वो आम नागरिकों को दिखाता है। उसके बाद आप नारंगी कलर या फिर ऑरेंज कलर देखेंगे, उस कलर को साधु संतों या फिर बौद्धिस्टों को दिखाया जाता है। और एक जो ड्रैगन बना है, वो ड्रैगन जो बना है वो राजा को दिखाता है या राजा की शक्ति को दिखाता है। उसके बाद अगर आप बात करें कि भूटान जो है वो कितने देशों से सीमा साझा करती है, तो आप कहेंगे चाइना और भारत से सीमा साझा करती है। और अगर इसके इंडिपेंडेंस की बात करेंगे तो वो 8 अगस्त को इसके इंडिपेंडेंस की बात होती है। और अगर हम लोग थोड़ी सी बात इसको लेके चलें तो आप देखेंगे कि इसके जब राष्ट्रीय खेल की बात करेंगे तो आर्चरी है, जिसे हम लोग बोलते हैं निशानेबाजी। अगर यहाँ की नेशनल लैंग्वेज की बात की जाए तो नेशनल लैंग्वेज डोजांग है। और अगर यहाँ की राजधानी की बात की जाए तो थिम्पू है। मुद्रा नगुल ट्रम है। और अगर यहाँ पे राष्ट्रीय बर्ड की बात या नेशनल बर्ड की आप बात करेंगे तो रेवन है, जिसे आप कौवे के रूप में जानते हैं, रेवन, ठीक है। अगर नेशनल ट्री की बात होगी तो आप कहेंगे कि साइप्रस है। अगर यहाँ के नेशनल एनिमल की बात की जाए तो नेशनल एनिमल टैकिन है। और अगर यहाँ पे फेमस फेस्टिवल की बात की जाए तो पुंखा है। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट आप देखेंगे तो 25 सीटें हैं। अगर प्रांत की बात करेंगे तो 9 प्रांत है, जिसमें आपको 20 जिले देखने को मिलेंगे। अगर बात करेंगे यहाँ के पार्लियामेंट की तो पार्लियामेंट का नाम यहाँ पे तो देखेंगे भूटान ही है। अगर यहाँ की लॉन्गेस्ट या फिर बिगेस्ट रिवर की बात करेंगे तो ड्रैगियाचू, जिसे हम लोग मानस नदी के नाम से जानते हैं। अगर किंग ऑफ भूटान की बात करें तो जिग्मे खेसर हैं। और अगर जो इनके झंडे को जिन्होंने डिज़ाइन किया है तो इनके झंडे को डिज़ाइन डोरजी ने किया है। और राष्ट्रीय फूल की बात करें तो राष्ट्रीय फूल आपको दिखेगा पोस्ता, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पे स्टैटिक जीके कंप्लीट कर लिया है। अब बात करेंगे भूटान और भारत के रिलेशन को लेके, ठीक है। भारत और भूटान के रिलेशन कैसे हैं उस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए अगर बात करें कि भारत और भूटान के रिलेशन की बात करें तो भारत और भूटान के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कई चीज़ें मैं आपको दिखाऊं जिससे आपको खुद एहसास होगा कि हाँ सर, भूटान का भारत से रिलेशन काफ़ी अच्छा है। तो देखिए भूटान से रिलेशन भारत का इसलिए अच्छा है क्योंकि देखिए सन 74-76 की बात है, उस वक्त भूटान में भी भूटान ने ये आके भारत में प्रस्ताव रखा कि क्या आप में हम मिल जाएँ, क्या आप में हम मिल के मतलब आपके साथ जुड़ जाएँ, आपकी कंट्री में जुड़ जाएँ। तो भारत ने उस वक्त कहा कि क्यों नहीं, आप जुड़ सकते हैं। लेकिन उस वक्त देखिए 1959 में चाइना क्या कर रहा था, तिब्बत पे अटैक किया, तिब्बत को हथिया भी दिया, कब्जा भी कर लिया, वहाँ के लोगों को मार के इधर उधर सब जगह पे भेज दिया। ऐसे भूटान को भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि चाइना जब तिब्बत पे अटैक कर चुका तो यहाँ भी करके अपने में मुझे मिला लेगा। चूंकि वो जाना नहीं चाहता था चाइना के साथ, तो भारत के साथ जुड़ा। लेकिन भारत के उस समय वहाँ के राजा ने ये डिमांड रखा कि हम राजतंत्र मतलब राजशाही वाली व्यवस्था रहेगी। फिर भारत के उस वक्त के प्रधानमंत्री ने कहा भाई इधर तो लोकतंत्र है, उधर राजशाही। तो दोनों बातों को देखते हुए भूटान से ये भारत का मैत्री संबंध हुआ कि ऐसा है कि आप हमारी सुरक्षा व्यवस्था
और विदेशी मामलों को आप देखिएगा, ठीक है। तो तब से लेके जो मैत्री संबंध बने हुए हैं, इसीलिए देखिए डोकलाम वाले मुद्दे में भी भारत जाके बोला है, और भी बहुत सारे मुद्दे जब भी रहती है तब भी क्या होता है, भारत भूटान के साथ खड़ा रहता है। देखिए कई सारी परियोजनाएं भारत ने वहाँ डेवलप की हुई है, क्योंकि भूटान क्या है, एक लैंड ऑफ थंडरबोल्ट है, तड़ित झंझावत वाला देश है, ठीक है। वहाँ जैसे यहाँ पे बादल जाता है ना तो लड़ के जाता है, ऐसा मतलब एहसास हुआ, लड़ता ही है। तो देखिए यहाँ पे कई सारे बिजली घर भी बनाए गए, जिसमें ताला, चूखा और दोगाचू, ये 3 तो काफी इंपॉर्टेंट जो पेपर में पूछे गए हैं। तो ताला, चूखा और दोगाचू ये याद रखिएगा। एक बिजली घर बनाया गया भारत के द्वारा। अच्छा देखिए कितनी अच्छी बात है, भारत वहाँ पे सारी चीजें डेवलपमेंट का काम भी कर रहा है, सड़कें निर्माण कर रहा है और भी बहुत सारी चीजें डेवलप कर रहा है। तो आर्थिक मदद के रूप में, अगर सहयोग के रूप में देखा जाए, तो एकमात्र देश है भूटान के लिए वो है भारत, क्योंकि ऊपर चाइना उससे रिलेशन उसका खराब है। चूंकि लैंड लॉक कंट्री है, तो एकमात्र भारत है जो उसका आर्थिक सहयोग कर सकता है और हर तरीके से सहयोग कर सकता है, और भारत करता भी है, क्योंकि भारत से भूटान का रिलेशन काफ़ी अच्छा है। तो ये सारी परियोजनाएं चलाया हुआ है, सड़कें बना रहा है और भी बहुत सारे विकास के कार्य कर रहा है, जिससे भूटान भारत के रिलेशन काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। तो रिलेशन को देखने के लिए काफ़ी, देखिए ये जो बिजली घर भारत बनाता है, कहने को तो बिजली घर भारत बना रहा है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ से बिजली बहुत कम खपत कर पाते हैं वो सारे लोग बिजली का, ठीक है। क्योंकि पहाड़ी एरिया तो बहुत ज़्यादा मतलब पर्वतीय है और रहने वहने का उतनी मतलब चीज़ें हैं नहीं। तो क्या होता है, जो बिजली बच जाती है वो भारत को वापस दे दी जाती है। लेकिन सोचिए भारत की इंसानियत या भारत की दरियादिली देखिए, बिजली घर खुद बनाए, लेकिन उस बिजली घर का जो अमाउंट रहता है, जब बिजली वहाँ पे वापस की जाती है भारत से, वो बेचता है भारत, उसके बदले उसको पैसा देता है। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि आप हमारे घर सब कुछ बनवा भी दीजिए और फिर हम आपसे किराया भी लें, ठीक है। खैर, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है भारत का, और भारत ने बहुत ही अच्छे से रिलेशन बिल्ड करके अभी भी रखा हुआ है। तो भूटान और भारत के अगर रिलेशन आप देखें तो काफ़ी शानदार, बहुत ही अच्छा। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने समझा, पहले मैपिंग के थ्रू क्या क्या बातें मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई वो आपने समझा। दूसरी बातें आपने स्टैटिक जीके देखा, जो आपके एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए। लास्ट मैटर में आपने देखा कि भारत और भूटान के रिलेशन कैसे हैं। एक्चुअल में आपको, मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो भारत का रिलेशन और भूटान का रिलेशन काफ़ी अच्छा है। चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे बांग्लादेश को लेके। वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करना मत भूलिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तब भी कमेंट करिए, नहीं अच्छा लगा तब भी कमेंट करिए, ताकि और भी चीज़ें मैं इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है। वीडियो लोगों में भी शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।